साउंड डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोग देखोगे इलास्टिक वीडियो डिमांड। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में आपके आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो आज स्टार्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहूँगा ताकि आपको नो हो जाए इलास्टिक डिमांड के बारे में। तो व्हाट इज इलास्टिक डिमांड डियर स्टूडेंट्स, कुछ आइडिया है आपको? इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं? Elastic demand measures how the quantity demanded of a good responds to changes in price, income, or other factors. Actually, elastic demand एक्चुअली मेजर करता है कैसे क्वांटिटी डिमांड जो है चीज़ की वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, रिस्पॉन्स कैसा है उसका। अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनकम की चेंज होने की वजह से और दूसरे फैक्टर्स की वजह से। क्वांटिटी डिमांड एक्चुअली क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर मैं महीने के मैं सौदा लेके आता था जिसमें 5 किलो तेल, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी। अभी मैंने देखा कि यार भाई, या पिछले साल तो मैं ये चीज़ थी कि 5 किलो चीज़ लेता था, ऑयल, घी, चीनी, शुगर। तो अभी मैं देखा प्राइस की गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी है, तो क्या हुआ, मैंने क्या है, मैं क्वांटिटी डिमांड में चेंज किया है। यार मैं 5 किलो नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, थोड़ा कम कर लूँ, 4 किलो में। मैंने आपसे इस साल से क्या मैंने स्ट्रेटजी की, 5 किलो की जो चीज़ थी अब वो 4 किलो में। तो क्या हुआ कि प्राइस में चेंज होने की वजह, क्यों कीमत बढ़ गई है उस ऑयल की, तो मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम कर दी, यानी चेंज हो गया। अगर यही चीज़ ऑयल इसमें कोई बजट में आता है कि सस्ता होता, तो मैं डिमांड बढ़ जाती मेरी उस चीज़ की, 5 की जगह मैं 6 ले लेता। ये भी हो सकता है कि यार मेरी सैलरी बढ़ी नहीं इस दफ़ा, तो मैंने क्या कर दिया भाई, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड कम कर दी है। आकाश गवर्नमेंट में बढ़ा दी सैलरी, या मैं गवर्नमेंट जॉब होती तो मैं इनकम की बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड भी बढ़ जाती है चीज़ों की। ठीक है, मैं ज़्यादा चीज़ लेता। और दूसरे फैक्टर्स हैं, वजह हो सकती है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे ठीक है, ये अंदाज़ा हो गया कि लास्ट डिमांड एक्चुअली क्या है। डिमांड में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसकी वजह से, ये फैक्टर्स, प्राइस, इनकम और बहुत से फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स। ठीक है, इट हेल्प्स बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मदद करता है आपको बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, कि अंडरस्टैंड करें कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है एक्चुअली, उसको असल में अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा काम आता है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। ये पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्या है टाइप्स? द मेन टाइप्स आर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जो के रिस्पॉन्स और डिमांड है टू द प्राइस चेंजेस, यानी प्राइस के चेंज की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा है किसमें, डिमांड पे, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। अगर इनकम इलास्टिसिटी क्या है, इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, आपकी जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स मीन्स सब्सिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट। जो सब्सिट्यूट का मतलब क्या है, अगर मैं कॉफ़ी पीता था, उसका सब्सिट्यूट क्या है, चाय। अगर कॉफ़ी कीमत बढ़ने से की वजह से क्या हुआ, मैं चाय में आ जाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आपके पास यही है कि मैं चाय पीता हूँ तो उसके साथ क्या ज़रूरत पड़ती है, चीनी, और दूसरी चीज़ क्या है, मिल्क। तो यानी उसकी भी डिमांड में चेंज आ सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आपको याद करना है बच्चों, ये उसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसे निकालते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो हम निकालते हैं, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें कंडीशंस क्या है, अगर
पीडी मीन्स प्राइस इलास्टिक डिमांड अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उसका डिमांड क्या है, इस इलास्टिक है। अगर पीडी लेस देन 1 है तो डिमांड इज इनलास्टिक। इलास्टिक और इलास्टिक में फर्क क्या है, अगर प्राइस चेंज की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, अगर प्राइस की चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज हो रही है, डिमांड में रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमेशा पीडी ग्रेटर देन बनाएगा। अगर प्राइस की चेंज होने की वजह से और पीडी यानी डिमांड चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये इनलास्टिक है, वो यार केवल डिमांड रिस्पॉन्स नहीं करता, तो ये क्या इनलास्टिक है। पीडी 1 है, ये ना हम इलास्टिक ना इन इलास्टिक कह सकते हैं, ठीक है। ये कहना है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मीन्स 1, ठीक है। तो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को डिमांड को इन्हें अफेक्ट कर सकते हैं, पीडी को। तो वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अगर मोर सब्स्टिट्यूट होगा तो मोर इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी आपके डिमांड पे, अब मतलब आपके बाज़ार में अगर अब 10 चीज़ें मिलेंगी तो आपके पास ना ज़्यादा वो है डिमांड, मतलब कि यार मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये ले लूँ। यानी आप जब बड़े शॉप पे आते हैं, मेट्रो पे या सुपरमार्केट में, तो आप वहाँ पे क्या है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें सब्सिट्यूट में, ये भी ये भी ये भी अब एक एक चीज़ लेते रहते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, और दूसरी चीज़ क्या है, नेसेसिटी एंड वर्सेस लग्जरी। नेसेसिटीज का इनलास्टिक है और लग्जरी का इलास्टिक है, ये ध्यान में रखना। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड क्या है, हाई कॉस्ट गुड्स तो मीन्स मोर इलास्टिक है, ठीक है, सही है। अगर आपके जो है इसको हम चले इसको वो नहीं देखते हैं एक्सप्लेनेशन पे। टाइम पीरियड क्या चीज़ है, लॉन्ग रन क्या है, ये मोर इलास्टिक है, शॉर्ट रन पे क्या है, इन इलास्टिक है। बस अब ये इसमें सिंपल क्या है, ये आपको याद रखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड है, टाइम पीरियड, ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में, प्राइस ऑफ इलास्टिक डिमांड में अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। भाई ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ कंपनी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आया आपके पास। अ कंपनी सेल्स 1000 units of a product at $10 per unit. When the price decreases to $8 per unit, the quantity demand increases to 1500 units. Calculate the price elasticity demand, meaning PED. ये बोला है कंपनी एक सेल करती थी 1000 यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट है जो कि हर एक यूनिट जो है $10 का था, तो 1000 यूनिट मीन्स कितने जाएंगे, 10,000, ठीक है। तो व्हेन दी प्राइस, अगर प्राइस कम हो जाए, वो 10 से 8 हो जाए, तो बताओ कितना है, 8 मल्टीप्लाई 1000 कितना, 8000, यानी 8000 उसके पास क्या रेवेन्यू होगा, ठीक है। दी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज हुआ 15, क्या 1000 से कितना 1500, तो बताओ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को सॉल्व करो, निकालो। क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमें देख लिया था अभी, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो वो क्या है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम लिखेंगे परसेंट डेल क्यू, जो कि फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1, ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है, जो कि ये 100। अभी देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे Q2 क्या है, आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ी, पहले कितने 1000, ये क्या है Q1, ये किस क्या है Q1, और कितना डिमांड बढ़ी 100 से कितना 1500, तो ये क्या हो Q2, तो क्या हो Q2 क्या है, Q2 1500 माइनस Q1 क्या है 1000 डिवाइड बाय, आपने क्या किया Q1 से ओरिजिनल से बेस से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ गया 50%। अब हम दूसरी चीज़ क्या निकालेंगे, इसी तरह परसेंट इन प्राइस, तो वो कैसे निकलेगा, आपको सेम वही फॉर्मूला, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1। P2 क्या है, पहले प्राइस है, P1 क्या है, क्या जो पहले प्राइस था $10,
अब जो प्राइस है, न्यू प्राइस, वो क्या है, वो $8। तो क्या होगा, 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, यानी P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1। तो हमारा क्या है, माइनस 20% है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में पुटअप करना है। तो 50% डिवाइड बाई माइनस 20% क्या है, माइनस 2.5। ठीक है, इसका हम मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है PD पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, सिंस PED जो कि आ रहा है मॉड माइनस 2.5, जो कि 2.5 जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड इस क्या होगा, इलास्टिक। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, रीजनिंग में दोगे, मीनिंग कंज्यूमर्स आर हाईली रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। ठीक है, इसका मतलब ये यानी क्या हुआ, एक चीज़ $10 का मिलती चीज़, अब वो $8 का, तो आपकी प्राइस जो प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है क्या है, वो बढ़ गई है। ठीक है, या आपके जो कंज्यूमर्स हैं जो हाईली रिस्पॉन्स दे रहे हैं किस पे, प्राइस चेंज होने की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये। तो एक और क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम $2,000 टू 2,500। जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो $2,000 से क्या हो गई, 2,500 हो गए। तो एज ए रिजल्ट जवाब में क्या हुआ, देयर डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 80 यूनिट्स, यानी वो 50 चीज़ें लेते थे, अब वो क्या ले रहे हैं, लग्जरी आइटम, और वो 50 से 80 ले रहे हैं। तो बताओ, कैलकुलेट दी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी। तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बिल्कुल फॉर्म वही है, यूज़ करें, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन इनकम। ठीक है, फॉर्म पहले हम निकालेंगे परसेंट डेल क्यू निकालेंगे, जो क्या होगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई ये Q2, ये Q1 डिवाइड बाई Q1। ठीक है, तो Q2 हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 80 है, और Q1 क्या है, 50 है। क्यों, पहले हम जो आपके पास क्वांटिटी थी, हम जो यूनिट्स लेते थे 50, अब मैं वो 80 ले लिया। तो अब मैं यानी पहले 50 चीज़ें खरीदता था, अब मैं 80 खरीदता हूँ। तो न्यू जो आपके पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, 80, और पुरानी क्या है, 50 डिवाइड बाय 50। ये हमारा फॉर्मूला, यानी Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। क्या फॉर्मूला याद रखोगे, Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। ठीक है, इस तरह को, वो मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला। तो हमारे क्या, 30 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100 क्या है, 60% आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे प्राइस, सॉरी, आपके पास परसेंट चेंज इनकम, इसलिए हम इसलिए कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड। अगर आपने डिवाइड किया प्राइस परसेंट चेंज प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर डिवाइड में हमने किया है कि परसेंट चेंज इनकम, तो ये बन जाएगा YAD। ठीक है, डेल्टा वाई परसेंट क्या है हमारे पास, अगेन पहले इनकम क्या थी 2000, अब इनकम क्या है 2500। तो पहले इनकम Y1, और अब जो इनकम है Y2, Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाई Y1। तो क्या बना 500, 2500 माइनस 2000 क्या होगा, 500 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 25%। तो 60% डिवाइड बाई 25% क्या आ जाएगा, 2.4, यानी इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हमारी ये इक्वेशन बनेगी, स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो आ रहा 2.4, क्योंकि 2.4 1 से बड़ी है, यानी YAD इज ग्रेटर देन 1, तो क्या लग्जरी गुड, मीनिंग डिमांड इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली विद इनकम। तो ये आपके क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, अब प्राइस ऑफ टी, को सवाल है, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज फ्रॉम $5 टू $6, यानी चाय की कीमत जो है पहले $5 के मिलती थी, अब वो $6 के मिले। एज रिजल्ट क्या हुआ, डिमांड ऑफ कॉफ़ी राइजेस फ्रॉम 300 टू 350 यूनिट, यानी कि पहले देखो चाय की कीमत $5 से अब 6 हो गई, यानी चाय की कीमत बढ़ गई। तो मैंने कहा कि नहीं यार, जब चाय की कीमत कॉफ़ी के बराबर, क्यों ना मैं कॉफ़ी की तरफ बढ़ा दूँ, ये डिमांड बढ़ गया। ठीक है, मैंने बढ़ा दी, ठीक है, ये बढ़ गई। तो बताओ कैलकुलेट द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंट चेंज, अब बनेगा परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स
डिवाइड परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है, आपके पास चाय, वाई आपके पास क्या है, कॉफ़ी। ठीक, कॉफ़ी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या है, वाई है, क्योंकि चाय की कीमत में फ़र्क आ रहा है ना। और एक्स आपके पास क्या है, कॉफ़ी। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर डिमांड आएगा न्यूमरेटर में, नीचे आएगा प्राइस, ये समझ का। तो परसेंट क्यू सी, ये क्या है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो आपके जो तलब है वो चाय कॉफ़ी की 300 से 350 हो गया, तो अगेन क्या हुआ, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1, यानी 350 माइनस 300 डिवाइड बाई 300, जो हमारे पास क्या है 16.67% आ गया। अब हम देख रहे हैं जो कि कॉफ़ी की डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि प्राइस जो है चाय की जो कीमत है वो बढ़ी है 5 से 6, यानी 6 माइनस 5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आ गया 20%। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो कि ये फॉर्मूला कहता है, तो क्या है 0.833, तो ये शो कर रहा है एक्स ई डी, यानी आपका क्रॉस इलास्टिक डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जो चाय और कॉफ़ी आपस में सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, क्योंकि एज द प्राइस ऑफ टी राइजेस पीपल स्विच टू कॉफ़ी, यानी चाय की कीमत बढ़ा दोगे तो कॉफ़ी में आ जाएंगे, तो ये आपस में सब्स्टिट्यूट है। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ा दोगे चाय में आ जाएंगे, ये आपस में क्या सब्स्टिट्यूट है। शुक्रिया आप लोगों का।